सरकार लगातार ये प्रयास करती रही कि जो देशवासी हैं वो कोरोना के संक्रमण से बचे रहें और इसके लिए लॉकडाउन का आगाज हुआ। और जब लॉकडाउन का आगाज हुआ कहीं ना कहीं जिंदगी पटरी से उतर गई और जब पटरी पर आई, अनलॉक की प्रक्रिया आई, सबके जहन में एक ही सवाल था कि आखिरकार शिक्षण संस्थान जो है वो कब खोले जाएंगे और कब जो है स्कूल में वो चहल पहल बच्चों की देखने को मिलेगी, विश्वविद्यालय में बच्चे दिखेंगे और साथ ही साथ भविष्य क्या होगा। क्योंकि लगातार जो है ये सवाल सबके जहन में थे। वही कल जो है शिक्षा विभाग की तरफ से ये आदेश भी जारी कर दिए हैं कि अब स्कूल खुलने वाले हैं 1 फरवरी से। हमारे साथ कमल जैन से बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की तैयारियां रहेंगी और किस तरह की व्यवस्था रहेगी, क्योंकि 10 महीने के बाद फिर से बच्चे स्कूलों की ओर रुख कर रहे हैं। कमल जी, सबसे पहले ये एक निर्देश जो है, बहुत से सवाल थे और ये कल जवाब मिला, इसको आप कैसे देखते हैं? ये इसका हमने वेलकम किया है क्योंकि कोविड की जो महामारी थी उसमें भी आप थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वैक्सीन भी रिलीज़ कर दी है, तो लोगों में जो कॉन्फिडेंस ख़त्म हो चुका था, वैक्सीन आने से कॉन्फिडेंस आ गया है। और ये शुरू में तो हमें लगा था कि ये 2-4 महीने की बात है जब लॉकडाउन लगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोलॉन्ग होता गया और आज 11 महीने के बाद थोड़ा सा रिलीफ हमें मिला कि पेरेंट्स ने भी सोचेंगे और हम टीचर्स लोग जो बहुत ज़्यादा परेशान थे इस कारण, क्योंकि ऑनलाइन जो एजुकेशन थी वो दे तो रहे थे लेकिन हमारी स्टेट उसके लिए तैयार नहीं थी, कोई सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी। ऑनलाइन और ऑफलाइन एजुकेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बच्चे, हम कोशिश तो कर रहे थे लेकिन जितना देनी चाहिए थी एजुकेशन इतना नहीं हो पा रहा था, क्योंकि 4G भी नहीं था, यहाँ पे 2G में प्रॉब्लम आ रही थी। तो बड़ी प्रॉब्लम्स को फेस करते एक बहुत बड़ी चुनौती थी हमारे सामने, लेकिन हम गॉड का थैंक्स करते हैं, गवर्नमेंट ने पूरा कोऑपरेट किया, एजुकेशन डिपार्टमेंट और प्राइवेट सेक्टर ने मिल के इसका सामना किया। और आज हम ये नहीं कहते कि हम पूरी एजुकेशन दे पाए, लेकिन फिर भी हम बहुत कुछ कर पाए जो कि उम्मीद नहीं थी, हमारी स्टेट इसके लिए तैयार नहीं थी। तो आज ये जो अब लॉकडाउन, अब फर्स्ट से स्कूल खुलने जा रहे हैं, तो हमारा मेन जो ही ऑर्डर हुआ तो हमारा ध्यान उधर चला गया कि अब हमें स्कूल को किस ढंग से सेट करना है, ताकि एक चैलेंज हमारे सामने आ गया है। तो हमने मीटिंग्स करके ये डिसाइड किया कि हम प्रॉपर जो SOP की गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करेंगे, पेरेंट्स की कोऑपरेशन से बच्चों को इसके लिए तैयार करेंगे। और बच्चे ऑलमोस्ट अवेयरनेस काफ़ी हो चुकी है, लेकिन स्कूल में हम लोगों ने पूरा इसका अरेंजमेंट कर लिया है। किस तरह की SOP जो है वो शिक्षा विभाग की तरफ से जारी कर दी गई है जिसके माध्यम से आप बच्चों को सुरक्षित रखने वाले हैं? ऐसा है, मेन बात यह है कि जब बच्चा आएगा हमारे स्कूल में, एंटर गेट में ही उनका टेम्परेचर देख लिया जाएगा और सैनिटेशन का पूरा अरेंजमेंट है जिसमें हमने ड्रम्स वगैरह लगा दिए हैं। वो आते ही बच्चा वो सैनिटेशन अपने हाथों को करेगा, हाथ धोएगा, सैनिटेशन करके क्लासरूम में हमने डिस्टेंस रख लिया है 6 फीट का। और जिन स्कूल्स के पास तो स्ट्रेंथ कम है उनको तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जो स्ट्रेंथ जिनकी ज़्यादा है वो उनको शिफ्ट्स में ले लिया जाएगा ताकि कोई किसी किस्म का रिस्क ना हो। टीचर्स को इसलिए तैयारी कर दी है। बच्चा अपनी चीज़ खुद इस्तेमाल करेगा, टीचर अपनी चीज़ खुद लेके आएगा, कोई चीज़ एक्सचेंज नहीं होगी और ब्लैक बोर्ड का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। तो टीचर्स किस तरह से खुद को सुरक्षित रखें? ये तो बच्चों के लिए SOPs होगी, लेकिन टीचर्स के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन देने आ रहे हैं लेकिन अब बच्चों के सामने पढ़ाने वाले हैं। ये तो बड़ी बात है, टीचर्स के लिए चैलेंज है, लेकिन चैलेंज हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा और उसके लिए टीचर को हम पूरी तैयारी करेंगे। मास्क सभी के पास होंगे, टीचर कभी कोई चीज़ बच्चे से लेन देन की बात नहीं करेगा और ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाएगा और उसमें बच्चे उसको फॉलो करेंगे। डिस्टेंस रखते हुए ये सारी बातचीत होगी और बच्चे को इंस्ट्रक्शन और टीचर को इंस्ट्रक्शन होगी कि कोई दरवाज़ा खिड़की को टच नहीं करेगा, उससे बचा के रखेगा। और कभी होता है तो इमीडिएट आके अपने हाथ धोएगा और सैनिटेशन करेगा और हर क्लासरूम में सैनिटेशन का अरेंजमेंट रखा जाएगा। सर, एक ये भी सवाल आता है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं अब वो शिक्षा उस पटरी पर आ रही है जो काफ़ी समय से उतर चुकी थी, लेकिन 4G नहीं है और आप लगातार ये कह रहे हैं कि 2G के माध्यम से किस तरह की परेशानी का सामना किया और क्या यहाँ पर आपको फीडबैक उस समय मिल रहा था पेरेंट्स का जब आप 2G के माध्यम से पढ़ा रहे थे? नहीं, जो हमें फीडबैक, देखो उसमें 100% बच्चे ठीक ढंग से नहीं चल रहे थे क्योंकि पेरेंट्स की अपनी प्रॉब्लम्स थी। कभी किसी के पास, कम बच्चों के पास था, स्मार्टफोन नहीं था, तो हम ऑनलाइन, और 2G की प्रॉब्लम के कारण ऑनलाइन सिस्टम नहीं चल रहा था।
कभी नेट उनको शाम को 6 बजे मिल रहा है, कभी 8 बजे मिल रहा है, उसी वक्त वो टीचर को इन्फॉर्म कर रहे हैं। टीचर हमारा सुबह से लेकर रात तक बिजी हो चुका था, वो इग्नोर कर ही नहीं सकता था। बच्चे को टाइम जब मिलता था या मोबाइल बच्चे के हाथ में कब आता है उसके बाद वो टीचर को कॉल करते थे। तो टीचर का तो काम इतना बढ़ गया था। अब स्कूल खुलने से टीचर ने थोड़ा सा रिलीफ शायद उसने महसूस किया कि अब हमें 6 घंटे ही काम करना पड़ेगा। लेकिन जो एजुकेशन रह गई है, पूरा तो सिलेबस हम कर नहीं पाए, लेकिन गवर्नमेंट ने, बोर्ड ने तो कर दिया, 60% सिलेबस कर दिया है। तो उसके ढंग से हम गवर्नमेंट से अपील भी करेंगे। हमारी अभी भी मीटिंग्स होंगी कि कम से कम एग्जाम थोड़ा सा लेट हो जाए ताकि बच्चों को हम तैयार कर लें उसके लिए। अब वोटर्स डे भी आने वाला है, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को मजबूत ये दिन करता है, तो उस पर किस तरह की शुभकामनाएं देना चाहते हैं? देखो, हमारा देश एक दुनिया में सबसे बड़ी लोकतंत्र कंट्री है जी। और वोट की बहुत बड़ी वैल्यू है, जो कि वोट से ही गवर्नमेंट बदलती है, गवर्नमेंट बनती है। तो मैं तो यही अपील करूंगा कि सभी लोग जो हैं वो वोट का इस्तेमाल करें और लोकतंत्र को मजबूत करें। और जो वोटिंग करनी है उस समय ये जात, बलादरी, धर्म, मजहब को देखे बगैर उससे ऊपर उठ के अच्छे लोगों को आगे लाया जाए, ताकि इस कंट्री की अच्छे लोगों के हाथ में होगी तो कंट्री प्रोग्रेस करेगी। चलिए, शुक्रिया। साफ तौर पर स्कूल खुलने वाले हैं और तमाम बच्चों का रुझान जो है अब शिक्षण संस्थान पर है और यहाँ पर बच्चे आने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, और बदलाव ये होगा कि इस बार आपको एसपुई के माध्यम से एक बड़ा चैलेंज जो है वो फेस करना पड़ेगा, जिसके लिए तमाम स्कूल्स जम्मू कश्मीर के तैयार हैं। इसी के साथ मुझे अर्जुन के साथ मैं रूहानी आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।